प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 9 अध्याय और उसका 10 पद से आगे। यहाँ लिखा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। बाइबल में लिखा है, जो उसके नाम को जानते हैं, जो उसके नाम को जानने वाले हैं, वे परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। जितने कोई हम सब परमेश्वर का नाम को जानते हैं, जो परमेश्वर का नाम को जानता है वो परमेश्वर को जानता है, क्योंकि परमेश्वर का जो नाम है उसी में उसके गुणों को बताया गया है, उसी में वो कौन है इस बात को हम जान सकते हैं। जैसे यीशु मसीह का नाम का अर्थ उद्धार करता है, इसी तरह से इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है। इसी तरह से हम परमेश्वर के कई सारे नाम हम बाइबल में जानते हैं। वो यहोवा सम्मा है, वो संग संग रहने वाला परमेश्वर। वो यहोवा रफ़ा है, चंगा करने वाला परमेश्वर। वो यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर। वो एलोहिम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो अदोनय है, जो कि प्रभु है हमारा, वो सारी चीज़ों के ऊपर प्रभुता रखने वाला है। जब हम उसके नाम को जानते हैं तो हम उस पर भरोसा अवश्य रखेंगे, क्योंकि उसका नाम में उसका गुण है, उसका नाम उसके वास्तविकता को बताता है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि जितने उसके नाम को जानने वाले हैं वो उस पर भरोसा रखेंगे। और लिखा है कि क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया, इसलिए वो भरोसा रखेंगे, क्योंकि जितने उनको खोजते हैं, जितने उनको ढूंढते हैं, जितने उनको जानने का कोशिश करते हैं, जितने उनके पास आने का कोशिश करते हैं, परमेश्वर उनको कभी नहीं भूलता है। और इसलिए जितने उसके नाम को जानने वाले हैं वो उस पर भरोसा रखेंगे। अगला पद में लिखा है, यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। यहाँ एक आज्ञा के रूप में हमें दिया गया है कि यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है, यहोवा जो पवित्र स्थान में विराजमान है, यहोवा जो अपने आराधना के स्थान में विराजमान है, उस परमेश्वर का हमें भजन गाना है। आज हम सब जब इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर जब हमने ये मौका को पाया है कि प्रभु के पास हम आए, उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जिसने अपना पवित्र लहू को हमारे लिए बहाया, और उसके लहू से क्षमा प्राप्त करने के बाद हमें उस परमेश्वर से मुलाकात करने का, परमेश्वर से फिर से मिलने का मौका मिला है। और इस बात के लिए हमें धन्यवादी होना है, उसका नाम को हमें भजन गाना है। हर परिस्थिति में हम उसके नाम को भजन गा सकते हैं, चाहे हमारे जीवन में परिस्थितियां जैसे भी हों, लेकिन हमें उसके नाम को भजन गाना है। क्या हम उसका भजन गाते हैं? क्या उसकी आराधना और स्तुति करते हैं? उसका भजन गाने के लिए हमारे पास एक आराधना का हृदय होना चाहिए, हमारे पास परमेश्वर को जानने का एक अनुभव होना चाहिए, परमेश्वर के साथ चलने का एक अनुभव होना चाहिए, और तब हम उसका भजन आत्मा और सच्चाई से हम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। लिखा है कि जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। हमारा परमेश्वर, जिसने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम को किया है, आपके जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने किया है उस चीज़ को हमें अन्य लोगों को बताना है, अन्य लोगों में हमें प्रचार करना है, जाति जाति के लोगों में हमें प्रचार करना है। इसलिए क्योंकि वो सबका प्रभु है, इसलिए क्योंकि वो इस पृथ्वी पर जब वो आया तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन वो हर एक मनुष्य जाति के लिए आया। वो किसी विशेष धर्म के लिए नहीं आया। और इसलिए बाइबल में कहीं पर भी हमें ये बात नहीं मिलती है कि वो किसी एक विशेष जाति के लिए, विशेष भाषा बोलने वालों के लिए, विशेष जगह में रहने वालों के लिए नहीं, लेकिन वो तो पूरे संसार के लिए आया। जितने मनुष्य जाति के रूप में है उन सभी लोगों के लिए आया। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
जो कोई उस पर विश्वास करे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से अर्थात जगत में जितने मनुष्य हैं उन सब से परमेश्वर ने प्रेम किया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जितने भी हम मनुष्य जाति हैं हम सबों से परमेश्वर का प्रेम है। वो परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। वो हमें बचाना चाहता है। वो हमें अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है कि वो हमारा पिता है और वो हम उसके द्वारा हम आए हुए हैं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब हमारा उत्पत्ति इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर से आए हुए हैं। हमारा जो आत्मिक पिता है, हमारा जो स्वर्गीय पिता है, वो तो परमेश्वर है और उसी परमेश्वर को हर एक व्यक्ति को जानना है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम अपने जीवन के अर्थ को समझते हैं। हमारा पृथ्वी इस पृथ्वी पर क्यों है, हमारा जीवन इस पृथ्वी पर क्यों है, इस बात को हमें समझ में आता है। और इसलिए हमें परमेश्वर का प्रचार हमें करना है। परमेश्वर कितना बड़ा बड़ा काम उसने हमारे जीवन में किया है। उसने हमारे जीवन को कैसा बदला। हमारा जीवन जो पहले पाप में, बुराई में था, हमारा जीवन अंधकार में था, परमेश्वर की महिमा के रहित था, और परमेश्वर ने हमारे जीवन को कैसे बदल दिया। हम बदलने के लायक नहीं थे। दुनिया इस बात को मान चुका था होगा कि हम कभी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जिसने अपना यीशु मसीह के कीमती लहू से हमें धोकर शुद्ध किया और हमें एक नया व्यक्ति बनाया, क्या ये सबसे बड़ा काम नहीं है? अगर ये है तो हमें दूसरों को बताना है ताकि और लोग भी परमेश्वर को जान सकें। आगे लिखा है, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। जितने भी दीन लोग हैं, नम्र लोग हैं, जो समाज में छोटे लोग हैं, जिनको लोग सताते हैं, जिनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता है, उनको उनका खून बहाया जाता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं भूलता है, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला परमेश्वर है, जो हर एक व्यक्ति का धर्म से न्याय करता है। आगे लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों पर पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। यहाँ जो भजन लिखने वाला दाऊद कहता है कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। हमारे जीवन में परमेश्वर का ग्रेस जरूरी है, परमेश्वर का अनुग्रह जरूरी है। वो परमेश्वर का अनुग्रह हमें नया व्यक्ति बनाता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारी परिस्थिति को बदलता है। परमेश्वर का अनुग्रह के कारण ही हम सब जीवित हैं और उस परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में जरूरत है। क्या आप परमेश्वर का अनुग्रह को पाने के लिए लालायित हैं? आप भूखे और प्यासे हैं? जैसा दाऊद कहता है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। दाऊद एक बहुत बड़ा किंग था। वो अपने संसाधनों पर भरोसा रख सकता था, वो अपने पैसों पर भरोसा रख सकता था, लेकिन वो दाऊद परमेश्वर से जब प्रार्थना किया कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तो क्या आज आपको और मुझको भी उस परमेश्वर का अनुग्रह मांगने की ज़रूरत नहीं है? हमें भी ज़रूरत है। हम भी परमेश्वर के पास आ सकते हैं। प्रति भोर प्रति सांझ को उस परमेश्वर से अनुग्रह को मांग सकते हैं। अगर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर आपकी ओर है तो फिर कोई मनुष्य आपको कुछ नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है तो जैसा उसने नूह को उस जल प्रलय से बचाया, वैसे आपको भी बचा सकता है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है तो जो यूसुफ है वो उस मिस्र देश में एक दास के रूप में पहुंचाया गया, लेकिन वहाँ एक प्रधानमंत्री के रूप में परमेश्वर उसको खड़ा किया। दानियल बेबीलोन में एक बंदी के रूप में पहुंचाया गया, लेकिन वहाँ का एक पावरफुल ऑफिसर के रूप में वहाँ खड़ा हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। आज अगर हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है तो हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगा। हर दृष्टिकोण से हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकता है, और इसलिए हमें परमेश्वर से उस अनुग्रह को मांगना है, क्योंकि उसका अनुग्रह ही हमें बचाता है। हम अपनी ताकत से नहीं, हम अपनी बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के कारण हमें यह उद्धार मिला है। और एक दिन जब यीशु बादलों पर आएंगे तो उसके अनुग्रह के द्वारा हम सब बचाए जाएंगे। जितने लोगों को उसका अनुग्रह चाहिए, बहुत सारे लोगों का अपना धन और दौलत पर भरोसा है, बहुत सारे लोगों का अपने बुद्धि और समझ पर भरोसा है, उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह से मतलब नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही हमारा बचाव है,
हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पैसा हमारे साथ जा नहीं सकता है, वो हमें परमेश्वर के पास धर्मी नहीं ठहरा सकता है। हमारे पास कितने लोग हैं वो हमें धर्मी नहीं ठहरा सकता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ही जो हमें धर्मी ठहरा सकता है। और इसलिए हमें उस अनुग्रह को ढूंढना है, उस अनुग्रह को मांगना है और परमेश्वर से हमें उस अनुग्रह को पाना है। लिखा है कि तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, वो हमें मृत्यु के फाटकों के पास से उठा लेता है। मृत्यु के जस्ट करीब जब हम पहुंचते हैं तो वो परमेश्वर वहाँ से हमारे जीवन को बचा लेता है। उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है। इस दुनिया में पाप मनुष्य के जीवन में आया और पाप पूरे संसार में राज्य किया, लोगों को सताया, लोगों को पाप के बंधन में फंसाता गया और लोग उसके चंगुल में फंसते गए। मनुष्य को बीमारी में, मृत्यु में लेकर के चला। लेकिन जब यीशु का अनुग्रह आया तो यीशु मसीह का अनुग्रह पाप के ऊपर जयवंत है। पाप चाहे बर्बादी लेके आया, पाप चाहे हमारे जीवन को तोड़ दिया, पाप हमारे परिवार को तोड़ दिया, पाप हमारे कैरियर को बर्बाद किया, लेकिन इस मसीह के पास अगर हम आएंगे, उसका अनुग्रह हमारे जीवन को बनाता है। पाप के ऑपोजिट परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे जीवन को सजाता और संवारता है, और इसलिए उसका अनुग्रह हमें चाहिए। बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है, जो मुझे मृत्यु के फाटकों से उठाता है। मृत्यु के फाटक, और वो फाटक में प्रवेश करने वाला है मृत्यु में जाने के लिए, लेकिन उस फाटक के पास से परमेश्वर का अनुग्रह उठा लेता है। हम भी अपने जीवन में कई बार शायद अनुभव किए होंगे जब आप मृत्यु के बिल्कुल करीब थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको वहाँ से बचा लिया। वो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है। इसी तरह से आत्मिक रूप से अगर हम अपने जीवन को देखेंगे तो हमारा जो जीवन है उस नरक के फाटक के पास पहुंचा था, लेकिन वहाँ से परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचा लिया। सबसे अच्छा उदाहरण, जब यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर लटकाए गए थे तो उसके बाएं और दाएं ओर 2 डाकू भी लटकाए गए थे। और बाइबल बताती है कि जो बाईं ओर का डाकू था वो यीशु मसीह का निंदा करने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा और हमें भी बचा। तब दाहिने ओर के डाकू ने उस डाकू को डांटा और कहा कि हम तो अपने काम के लायक हम दंड पा रहे हैं, हम न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन ये निर्दोष और निष्कलंक है। और वो जान गया कि ये परमेश्वर है, और उसने उस यीशु से अपने मृत्यु के अंतिम समय में उसने प्रार्थना की और कहा कि यदि तू स्वर्गलोक में होगा तो मेरी भी सुधि लेना, और जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और यीशु ने उनसे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो वो डाकू अपने जीवन में अपराध गुनाह किया था, अपने जिंदगी में वो कई लोगों को खत्म किया था, गंदे काम उसने किए थे। लेकिन अपने जिंदगी के अंत में जब वो मृत्यु के करीब था, लेकिन उसके पास जगत का उद्धारकर्ता अपना जान को दे रहा था। उसने यीशु को पहचान लिया, अपने पापों से मन फिराया, क्योंकि उसने अपने पापों को माना, कहा कि न्याय अनुसार हम दंड पा रहे हैं, और यीशु मसीह को परमेश्वर कहा करके अंगीकार किया। वो जाना कि मेरे पास जो लटकाया गया है वो परमेश्वर है, और इसलिए उसने कहा जिस दिन तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो जान रहा था कि हम मर जाएंगे, लेकिन उनको पता था कि यीशु मसीह एक राज्य को स्थापित करेगा, और उसकी प्रार्थना को यीशु ने सुन लिया, और उसका अनुग्रह उनको अपने ज़िंदगी के अंत समय में उसने उसको बचा लिया। वो क्यों बचाया गया? परमेश्वर का अनुग्रह से। जैसा दाऊद कहता है कि मृत्यु के फाटकों से तू मुझे उठाता है, इसी तरह से वो डाकू भी मृत्यु के फाटकों के पास से उठा लिया गया और वो स्वर्गलोक चला गया। परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। आमीन।